भगवान देवाधिदेव महादेव के आहित की अनुकंपा के फलस्वरूप अनंत श्री विभूषित सद्गुरुदेव ब्रह्मलीन परम पूज्य महाराज श्री की सत्प्रेरणा और परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में भगवती भागीरथी का दर्शन करते हुए संतों के सानिध्य में उनके चरणों में बैठकर हम साक्षात सदाशिव के स्वरूप श्री शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। बड़े से बड़े पापी भी श्री शिव महापुराण के श्रवण से समस्त पापों से निवृत्त होकर सदा शिव के परम पद को प्राप्त होते हैं। ये मानवा पापकृत दुराचारता खला कामादिनिरता नित्यं ते विशुद्ध्यन्त्यने जिनकी बुद्धि अशुद्ध है, जो अनाचार में दुराचार में लगे हुए हैं, माता पिता का तिरस्कार करते हैं, स्वधर्म से सर्वथा विमुख है, वे भी श्री शिव महापुराण के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। इस विषय में एक बड़ा सुंदर इतिहास है। एक ब्राह्मण था जो ज्ञान दुर्बल है, इसका नाम था देवराज। ब्राह्मण केवल नाम का था और कार्य तो उसके साथ दुराचारी दुष्टों के थे। किरात नाम के नगर में वो रहता था, दरिद्र था और ज्ञान दुर्बल। ये ब्राह्मण ज्ञान में दुर्बल था, और तो सब कुछ था इसके पास, धन भी था, शक्ति भी थी शरीर में, और ज्ञान में दुर्बल। ब्राह्मण तो ज्ञान में प्रबल होना चाहिए। ब्राह्मण का धन तो तप है, तपोधन ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण की ज्ञान में श्रेष्ठता और क्षत्रिय की बल में श्रेष्ठता। बल में जो श्रेष्ठ है वही क्षत्रिय श्रेष्ठ माना जाता है, और ब्राह्मण ज्ञान में जो श्रेष्ठ है वही ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। तो ब्राह्मण की ज्ञान में श्रेष्ठता मानी जाती है और क्षत्रिय की बल में रण में श्रेष्ठता मानी जाती है, और वैश्य की धन में श्रेष्ठता मानी जाती है, और शूद्र की आयु में श्रेष्ठता। ये ब्राह्मण देवराज था, लेकिन ज्ञान दुर्बल, ज्ञान से सर्वथा दुर्बल था, केवल नाम का ही ब्राह्मण था। संध्या स्नान परिभ्रष्ट, ये कभी प्रातः काल सायंकाल संध्या नहीं करता, सूर्य नारायण को जल नहीं देता, गायत्री का जप नहीं करता। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च संध्या, वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम।
स्मृतिकार कहते हैं कि ये ब्राह्मण एक वृक्ष है, ये विप्र वृक्ष है, और इसकी जड़ क्या है? ब्राह्मण रूपी पेड़ की जड़ क्या है? बोले ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ है संध्या, गायत्री जप, संध्योपासना, सूर्योपासना, ये ब्राह्मण वृक्ष की जड़ है। और डालियां इस वृक्ष की क्या है? बोले वेद शाखा, वेद शास्त्र इस ब्राह्मण वृक्ष की शाखा है, डालियां हैं। धर्म कर्माणि पत्रम, और धर्म कर्म इस ब्राह्मण वृक्ष के पत्ते हैं। यदि किसी ब्राह्मण ने धर्म कर्म तो खूब किया, उसने वेद पाठ भी बहुत किया, सत्कर्म भी बहुत किए, परंतु यदि उसने प्रातः काल, सायंकाल, मध्याह्न काल में संध्योपासन नहीं किया, उसने गायत्री जप नहीं किया, तो वो ब्राह्मण निश्चित रूप से दुर्बल हो जाएगा, वो पतित हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने जड़ में तो पानी दिया ही नहीं, तो पेड़ हरा भरा कैसे रहेगा? इसलिए ब्राह्मण का सबसे पहला कर्तव्य है कि उसे प्रातः काल, सायंकाल सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए, सूर्योपासना करे, गायत्री का जप करे, संध्या वंदन करे, ये उसकी मूल है। ये देवराज कभी संध्या नहीं करता, और संध्या करना तो दूर रहा, ये तो कभी स्नान भी नहीं करता। संध्या स्नान परिभ्रष्टः और वैश्य वृत्ति परायण, ये वैश्य ब्राह्मण था, जो जाति से ब्राह्मण है और काम वैश्य का करते, व्यापार आदि करते हैं। तो वो ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण कहे जाएंगे? वैश्य ब्राह्मण। और जो लड़ाई, मान लो सेना में है ब्राह्मण, और सैनिक हैं, युद्ध करते हैं, तो वो ब्राह्मण कौन से कहे जाएंगे? क्षत्रिय ब्राह्मण। ये ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण, वैश्य, क्योंकि वैश्य वृत्ति थी, वैश्य वृत्ति से ये आजीविका का पोषण करता था, इसलिए ये जाति से तो ब्राह्मण था, लेकिन वैश्य के व्यापार आदि से आजीविका का पोषण करता था, इसलिए वैश्य वृत्ति पर आया। इसका नाम था देवराज। इसने खूब धन कमाया, बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन इसका जो धन था वो धन धर्म के लिए नहीं था। धन का असली उद्देश्य क्या है? धन का वास्तविक फल क्या है? बोले धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति। कई लोग कहते हैं कि पैसे से भगवान नहीं मिलते हैं, धन से भगवान थोड़ी मिलते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में कहा गया कि भाई पैसे से भगवान मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? पैसे से भगवान कैसे मिलते हैं? धनम च धर्मैक फलम यतो वै। यदि आपको भगवान ने धन दिया है, क्षमता दी है, तो क्या करें? बोले उस धन से धर्म करो, दान करो, परोपकार करो, उस धन का समाज में वितरण करो। धनम च धर्मैक फलम यतो वै। धन से धर्म करो, देवताओं की पूजा करो, भूदेवों की पूजा करो, गुरुदेव की पूजा करो, आत्माओं का पूजन करो, पितरों की आराधना करो, दान करो। तो धन से धर्म करोगे तो क्या होगा? बोले धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति। धन से धर्म करोगे, धर्म से तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और अंतःकरण शुद्ध होगा तो जैसे
साफ शीशे में तुम अपना मुख देख लेते हो, वैसे ही विशुद्ध अंतःकरण के माध्यम से, विशुद्ध निर्मल मन के माध्यम से आप अपने भीतर विराजमान उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करेंगे। ज्ञान हो जाएगा और फिर सविज्ञानम, और फिर अनुभव होने लगे। अनुभवात्मक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आपको ज्ञान होगा और फिर अनुभवात्मक ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान होगा और फिर अपरोक्ष ज्ञान। ये सब कैसे होगा? बोले ये सब धन से होगा। धन से कब कैसे होगा? बोले धन से जब धर्म करोगे और धर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा और उस विशुद्ध अंतःकरण से तुम्हें अपने भीतर विराजमान जो शिव तत्व है उसका ज्ञान होगा और अनुभव होगा। और फिर क्या होगा? बोले अनुप्रशांति। और फिर तुम्हें जहां हो, जैसे हो, जिस जगह हो, जिस परिस्थिति में हो, वहीं तुम्हें शांति मिल जाएगी। लोग महात्माओं के पास जाते हैं, गुरुजनों के चरणों में बैठ और तो सब है पर शांति नहीं मिल रही है। तो शांति मिलेगी कैसे? कैसे? अरे भगवान ने तुम्हें धन तो दिया ही है, तो उस धन से धर्म करो तो शांति मिलेगी। और यदि धन को तुमने भोगों में ही लगा दिया तो फिर तो मन अशांत ही अशांत रहेगा। इसलिए इसके पास धन तो बहुत था। एक बड़े अच्छे न्यायाधीश थे, बड़े अच्छे जज थे और वे तार्किक तो थे ही बड़े बड़े। एक बार वे महात्मा के पास गए, बोले महाराज ये बताओ, ये जो गरीब लोग हैं जिनको भगवान ने विपन्नता दी है, धन नहीं दिया है, क्षमता नहीं दी है, और आप कहते हो धर्म करो, दान करो, यदि हम उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, उनको कपड़ा देंगे, उनको चप्पल जूता देंगे, हाँ, उन्हें भोजन कराएंगे, तो ये तो हमने भगवान के विधान में, भगवान ने जो विधान बनाया है उसमें हमने विघ्न उपस्थित कर दिया। ये तो विघ्न हो गया ना कि भगवान ने उन्हें दीनहीन बनाया और हमने धनी बनाया। भगवान ने उन्हें विपन्न बनाया। भगवान ने कहा कि तुम तो भूखे नंगे रहो और हम उन्हें कपड़ा बांट रहे हैं, हम उन्हें भोजन करा रहे हैं। तो ये तो हमने भगवान के संविधान में एक विघ्न उपस्थित कर दिया। ये भक्ति हुई क्या? तो महात्मा कहने लगे, अरे भाई भगवान ने ये जो दरिद्र तुम्हें दिख रहे हैं, ये जो दीनहीन तुम्हें दिख रहे हैं, भगवान इस रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। इन दीनहीनों के रूप में, इन दरिद्रों के रूप में नारायण तुम्हारे सामने आए हैं और तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। क्या परीक्षा ले रहे हैं? अरे भाई हाँ, ये इस व्यक्ति को हमने धन दिया है, इस व्यक्ति को हमने ऐश्वर्य दिया है, इस व्यक्ति को हमने क्षमता दी है। देखें दरिद्र के रूप में आए हुए हमें देख के इसकी मुट्ठी ढीली होती है कि नहीं होती है? यदि मुट्ठी ढीली नहीं हुई तो समझ लो तुम भगवान की परीक्षा में फेल हो गए। और यदि तुम्हारी मुट्ठी ढीली हो गई, उसको देख के तुम्हारा हृदय पिघल गया और तुमने उसे खिलाया पिलाया, उसे तुमने जो जैसी तुम्हारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार तुमने उसे कुछ दिया, तो भगवान कहते हैं अरे भाई तुम तो पास हो गए। हाँ? तो ये जो क्षमता दी है भगवान ने तुम्हें, ये किस लिए दी है? बोले भाई ये तुम्हें क्षमता, ये धन इसलिए प्राप्त हुआ है, इसके माध्यम से तुम उसका सदुपयोग करते हुए दान करो, धर्म करो। बोलो हर 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 हर। तो इस प्रकार से ये देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, ये देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, इसके पास धन तो बहुत था, पर इसने धन से धर्म कभी नहीं किया, धन का दान नहीं किया, धन से धर्म नहीं किया। महात्मा कहते हैं लक्ष्मी के सुत चारि हैं, लक्ष्मी
लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं। कौन कौन? लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर। लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम है धर्म, और दूसरे का नाम है अग्नि, और तीसरे पुत्र का नाम है राजा, और लक्ष्मी के चौथे बेटे का नाम है चोर। ये 4 बेटे हैं लक्ष्मी के। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर। अब यदि आप लक्ष्मी को, धन को धर्म में नहीं लगाओगे, यदि धर्म का आदर नहीं करोगे, यदि लक्ष्मी के बड़े बेटे का सम्मान नहीं करोगे, तो ये जो नीचे वाले 3 है ना, राजा, अग्नि और चोर, इनको बहुत गुस्सा आएगा कि हमारे बड़े भैया का, हमारे बड़े भाई का ये सम्मान नहीं करता। तो ये क्या करेंगे? वो सारा धन चुरा ले जाएंगे, सब आपका धन चौपट हो जाएगा। तो इसलिए लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर। जेठे सुतई न मानिए, तो 3 करें भड़पोर। इसलिए धन यदि तुम्हें प्राप्त हुआ है तो उसे धर्म में लगाओ। इसने धर्म में धन नहीं लगाया। धन तो बहुत है देवराज के पास, पर धर्म में धन का विनिमय नहीं करता है। तो एक दिन ये विचरण कर रहा था और इसने एक वेश्या को देखा, उसका नाम था शोभावती। शोभावती नाम की वेश्या को देखा तो महाराज इस ब्राह्मण ने अपने मन को रोकने का प्रयास तो बहुत किया, पर इसका मन इसकी मुट्ठी में नहीं रहा और अति विह्वला उस वेश्या को देख के ये व्याकुल हो गया और उसके साथ रहने लगा। माता ने मना किया, पिता ने कहा बेटा ये क्या करते हो? इसकी अपनी अनुकूला सुंदरी धर्मपत्नी ने मना किया, लेकिन इसने किसी की बात नहीं मानी। और बात मानना तो दूर रहा, इसने तो ईर्ष्यावश माता, पिता और पत्नी तीनों की हत्या कर दी। सो रहे थे, उनके सिर काट डाले। आत्मनीनम धनम यच्च, और अपना जो पैतृक धन था, जो भी संपत्ति थी, सब उठाए के वेश्या को सौंप दिया। अपभक्षण करना। ब्राह्मण होकर जो नहीं खाना चाहिए वो खाता, जो नहीं पीना चाहिए वो पीता। अपेय पान भक्षण करता, मदिरा पान लालसा, हर समय शराब पीकर इसकी आंखें मतवाली बनी रहती, नशे में मत रहता। इस प्रकार का था ये ब्राह्मण। एक बार दैव लोक से ये प्रतिष्ठानम का ये झूसी में आया। प्रयागराज के पास में झूसी है, तो झूसी में एक बार पहुंच गया ये देवराज और झूसी में गया तो घूमते घूमते ये एक शिव मंदिर के आगे बैठ गया। वहां पहुंचा, शिवालय दर्शासौ तत्र साधु जना। शिवालय में आया और वहां देखा महात्मा इकट्ठे हैं, संत सत्पुरुष सज्जन ब्राह्मण सब इकट्ठे हैं और इसे ज्वर वहां आ गया, बहुत बुखार आया और बुखार के कारण वही शिवालय के सामने ये बैठे और वहां इसने देखा कि बहुत से लोग इकट्ठे होकर कथा सुन रहे हैं। एक ब्राह्मण आसन पर, उच्च आसन पर विराजमान होकर शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहे थे और सज्जन सत्पुरुष बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक उस शिवालय के समीप बैठकर श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे थे। इसी बीच इस देवराज को बहुत तेजी से ज्वर आया। 1 महीने के अंदर ही अंदर बहुत तेज ज्वर आया और बहुत तेज बुखार आने के कारण इसका शरीर वही शिवालय के सामने ही शांत हो गया, निधन हो गया इसका।
और जैसे इसका शरीर शांत हुआ, इसके प्राण पखेरु उड़ने लगे कि तभी महाराज यमराज के दूत वहां उपस्थित हो गए। बोलो हर हर। यमराज के दूत वहां आ गए और महाराज काले काले भयंकर विकराल उनके बाल और आंखें थी उनकी लाल लाल और लिए थे हाथ में जाल, बड़े भयंकर यमदूत। और उन्हें देख के ये तो भयभीत हो गया और उन्होंने महाराज इस देवराज को जाल फैला के और इसको समेटना प्रारंभ किया और क्यों बांधना प्रारंभ किया कि तभी वहां कैलाश धाम से भगवान महादेव के दिव्य पार्षद पधार गए। बोलो हर हर। भगवान महादेव के पार्षद वहां पधार गए। तावत् शिवगणा त्रिशूलांचित पाणयः, हाथ में लिए त्रिशूल और माथे पर भस्म लगी हुई है। भगवान शिव के पार्षदों के गणों के भस्म लगी है, त्रिशूल हाथ में लिए हैं, भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षांचित विग्रह, और महाराज गले में रुद्राक्ष धारण किए हैं और वो दिए हाथ में त्रिशूल और लाल लाल उनकी हो गई आंखें कि हमारे महादेव के भक्त को और ऐसे पकड़ के लिए जा रहे हो। हम महाराज उन्होंने ज्यों त्रिशूल हिलाया और ज्यों उन्हें धमकाया और महाराज वो सब जितने पार्षद थे उन्होंने धमकाया, यमदूत भयभीत हो गए और वहीं से जाल में जो बांध रहे थे देवराज को छोड़ के भाग खड़े हुए। बोलो शंकर भगवान की, गंगा मैया की। दृष्ट्वा चतुरोता साक्षात् रुद्रानिवासः पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथा। ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान् यमः। यमराज ने सब समझ लिया। ये यमराज के दूत गए और यमराज के आगे अपना जाल पटक दिया। बोले आपकी आज्ञा से हम तो उस देवराज को लेके आ रहे थे नरक की ओर और वहां तो महाराज भस्म धारण किए और रुद्राक्ष पहने, लिए हाथ में त्रिशूल और बहुत से कैलाश पर्वत से बहुत से भगवान महादेव के पार्षद पधार गए और हमें छोड़ के आना पड़ा। लो महाराज अपना ये त्याग पत्र, अब हम नहीं करते नौकरी। हर हर महादेव। क्या हुआ तो भगवान धर्मराज जो थे वो तो परम ज्ञानी हैं और उन्होंने आंखें बंद की और ज्ञानेन चक्षुषा, ज्ञान दृष्टि के द्वारा उन्होंने देखा अरे ये तो उस देवराज को नरक की ओर लेके आ रहे थे जिसने अंतिम समय में शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया, जिसने अंतिम समय में भगवान महादेव के स्वरूप का साक्षात अपने कर्ण करोड़ों के माध्यम से हृदय में स्थापन किया, जिसने अंतिम समय में शिवालय के सामने प्राणों का परित्याग किया, जिसने अंतिम समय में शिवालय में विराजमान महादेव के मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया और उसको लेके ये नरक की ओर आ रहे थे। बोले भैया तुमने बहुत खराब काम किया। अब देख लो, जो श्री शिव महापुराण का श्रवण कर रहा हो, चाहे वो कितना पापी क्यों न हो, उसको स्वप्न में भी तुम दर्शन मत देना, स्वप्न में भी दिखाई मत पड़ जाना। आप तुम्हारा शिशु जी महाराज कहते हैं मातृपितृवधू हंता विष्यागामी चमत्मः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा भवर्षणा। जिसने माता पिता पत्नी सबकी हत्या की, वेश्यागामी था, जुआरी था, दुराचारी था और उसने भी जब
मैंने श्री शिव महापुराण का श्रवण किया और अंतिम समय में देवादिदेव महादेव का दर्शन करते हुए श्री शिव महापुराण का श्रवण करते हुए ऐसे पापी देवराज ने प्राणों का परित्याग किया तो वो भगवान सदाशिव के धाम को चला गया। तो जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री शिव महापुराण का श्रवण करेंगे उनके कल्याण में संशय ही क्या है। बोलो शंकर भगवान की जय। दो चार बार संकीर्तन करें।